सभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बेहद गहमा गहमी का आज माहौल। प्रताप चंद्र सारंगी को चोट लगी है, आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर लगाया। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन सदन के बाहर हो रहा था और उसी दौरान धक्का मुक्की हुई और इसमें प्रताप चंद्र सारंगी को चोट लगी है और उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा है। फिलहाल उनके माथे पर चोट आई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और इसी गहमा गहमी के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा हुआ और कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी सांसदों का एक तरफ प्रदर्शन, वहीं कांग्रेस सांसदों का भी प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है और इसके बाद गहमा गहमी का माहौल इस तरह हुआ कि प्रताप चंद्र सारंगी को चोट लगी है। संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन और वहीं कांग्रेस सांसदों का भी प्रदर्शन देखने को मिला। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कि यहां पर लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पर बीजेपी बाबा साहेब के अपमान का आरोप भी लगा रही है। ऐसे ही गहमा गहमी हुई और इसमें बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को चोट लगी है, उनके सिर पर चोट आई है, उन्हें फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। वहीं बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसी दौरान गहमा गहमी के वक्त प्रताप चंद्र सारंगी को चोट लग गई है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद उनके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से तो बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप भी लगाया। संवाददाता नितिन धीमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और इन तस्वीरों में बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और प्रताप सारंगी ने जिस तरह से कहा है कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है, क्या अब कोई प्रतिक्रिया आ पाई है राहुल गांधी की तरफ से? वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी के सांसदों ने उन्हें रोक लिया और धक्का दिया और धमकी दी और ये सब हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पुश वहां पर उनकी तरफ से किया गया और लेकिन हमें धक्कों से कुछ नहीं होता और ये एंट्रेंस जो है उन्होंने रोकी हुई थी और बीजेपी के एमपी ने हमें स्टॉप किया अंदर जाने से और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया। तो ये अब राहुल गांधी की तरफ से ही बयान आ गया है कि कैमरे में भी ये मौजूद है कि हम अंदर जा रहे थे और हमें अंदर जाने से रोका गया, धक्का बीजेपी की तरफ से दिया गया और हमें रोकने और इसी हमें धक्का देने की जो कवायद थी उसी के दौरान ये सब जो हुआ कि धक्का लग के प्रताप चंद्र सारंगी नीचे गिर गए। तो अब राहुल गांधी ने बीजेपी पर ही उल्टा आरोप लगा दिया है कि उनकी तरफ से हमें धमकाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को पुश किया गया और फिर ये जो पूरी धक्का मुक्की हुई इस प्रोसेस के दौरान ही प्रताप चंद्र सारंगी एक एमपी गिरे और उससे प्रताप चंद्र सारंगी गिर गए और उनको चोट लगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब क्योंकि लगातार प्रदर्शन और अब मकर ध्वज जो है मकर द्वार उसके ऊपर भी कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के नेता चढ़ गए हैं और प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। नीले कपड़े डाल करके तमाम सांसद पहुंचे हुए हैं क्योंकि भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुद अनुराग ठाकुर लीड उसे कर रहे हैं और वहीं पर संसद भवन में ही धरने पर बैठ गए हैं और वहीं से लगातार प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो एक पूरा गतिरोध की स्थिति संसद भवन परिसर में इस वक्त बनी हुई है और दोनों ही सांसद दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उसी बीच जो ये चोट लगना अब पूरे के पूरे तरीके से संसद तो ये कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट हो गया कि अब चलने वाली नहीं है जिस तरीके से हंगामा हुआ है, लेकिन संसद के बाहर भी अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और तमाम चीजें जिस तरीके की हो रही हैं बिल्कुल नितिन, क्योंकि देखिए संसद भवन को बेहद गरिमा वाला एक स्थान माना जाता है और खासतौर पर देश की जनता जब देख रही होती है और देश की जनता से जुड़े जब विधायी कार्य हो रहे होते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन लोकतंत्र के लिए जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो स्थितियां ठीक नहीं होती हैं। इस पूरे सत्र को अगर हम देखें बहुत कम समय के लिए, बहुत कुछ घंटों के लिए अगर हम माने तो बहुत गतिरोध के बाद कुछ घंटों के लिए कार्रवाई हुई है जिसमें जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो सामने आए हैं। देखिए, रोजाना लाखों रुपए का खर्चा है एक संसद सत्र चलाने के लिए
सांसदों का जो सुविधाएं हैं उससे लेकर के वहाँ पर जो क्लरिकल कार्य होते हैं या हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है और एक सेशन चलाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन वो सारे के सारे यहाँ पर वेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से ही, जिस दिन ये संसद सत्र चला था, पहले दिन ही अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, कोई सदन नहीं चला। उसके बाद फिर संभल का मुद्दा आ गया, संभल के मुद्दे पर लगातार हंगामा हुआ, कोई सदन नहीं आगे फिर भी चला। बीच में बैठ के लोकसभा स्पीकर ने सभी को बुलाया और उसके बाद एक बीच बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के लाया गया, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उन जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ फिर हंगामा हुआ। फिर उसके बाद हम देखें तो हाथरस में राहुल गांधी गए, उस मुद्दे को लेकर के वहाँ पर फिर हंगामा हुआ। और फिर अब 75 जो साल संविधान को लेकर के पूरे हुए हैं, उसको लेकर के तमाम एक सभी ने अपना अपना भाषण रखना, तो उस दौरान भी हंगामा हुआ। और अब जो टिप्पणी हुई है, जो बयान दिया गया है, लगातार सत्ता पक्ष के जितने भी हमने एमपी से नेताओं से बात की, वो सब कह रहे हैं कि ये बयान को तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है। कल ये भी खुद अमित शाह की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस तरीके की उन्होंने बात नहीं कही थी और ये जितने भी कार्य किए हैं, चाहे दलित वर्ग के लिए हों, भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुई चीज़ें हों, वो बीजेपी ने किए हैं। कांग्रेस ने तो उनको चुनाव हरवाया था और उनको अपने कार्यकाल में भारत रत्न तक नहीं दिया गया, उनको तब दिया गया जब कांग्रेस से सरकार नहीं थी। तो ये तमाम बातें कही गई। तो वहीं कांग्रेस जो है और आम आदमी समेत तमाम इंडिया गुट, अभी थोड़ी देर पहले एक लेटर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया था बीजेपी दफ्तर के बाहर, जिसमें आतिशी भी थी, राघव चड्ढा, संजय सिंह, तमाम नेता मौजूद थे और अमित शाह से माफ़ी की मांग कर रहे थे। अब दूसरा इसके ऊपर एक लेटर लिखा गया है नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को। उनसे सवाल किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि वो इस मामले पर सरकार को घेरें, क्योंकि ये अपमान है बाबा साहेब का। तो ये उनसे अपील की गई है। तीसरा, इस मसले पर अब जब सुबह, क्योंकि सुबह ही 9:30 बजे राहुल गांधी ने सभी सांसदों को बुला लिया था कि मीटिंग होनी है और उसके बाद एक प्रोटेस्ट होना है, तो तमाम सांसद रवाना हो गए थे। हमारी भी जितनी कांग्रेसी सांसदों से बात हुई वो सब रवाना हो गए थे। फिर उसके बाद फिर बीजेपी के सांसद भी रवाना हो गए और सभी ने प्रोटेस्ट कॉल आउट किया। दोनों की तरफ से अभी फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और फिर जब प्रोटेस्ट कांग्रेस का खत्म होकर के वो अंदर जाने लगे, राहुल गांधी, बाकी सांसद बाहर रहे, मकर द्वार के ऊपर चढ़ गए और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर समेत अन्य सांसद जमीन पर बैठकर ही कांग्रेस माफ़ी मांगे और वहाँ वो कह रहे हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है। तो जैसे राहुल गांधी अंदर जाने लगे, धक्का मुक्की हुई, एक सांसद को धक्का लगा, सांसद से प्रताप चंद्र सारंगी को, और उनको चोट लगी। तो ये तमाम प्रकरण और पिछले करीब 1 महीने से तमाम चीज़ें जो हुई हैं, ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि कार्य इस बार बहुत कम हुआ। और कल अंतिम दिन है, लेकिन आसार यही लग रहे हैं कि हो सकता है कि आज ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित ना कर दी जाए संसद, क्योंकि जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है और ये गतिरोध आज खत्म हो जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण बिल सरकार लेकर के आई थी, एक देश एक चुनाव का, वो जरूर लोकसभा में पारित हो गया है। उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो दोनों सदनों की एक कमेटी होती है, उसके पास भेज दिया गया है। वो अपने हिसाब से तमाम जो स्पीकर हैं पूरे देश के, उनसे बातचीत करेंगे, साथ में राय भी लेंगे, लोगों की राय भी ली जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। उसके बाद फिर ये बिल पास होंगे। तो मुख्य कार्य हालांकि सरकार की तरफ से हो गया, लेकिन जिस तरीके से हम अगर पिछला सेशन देखें, पिछले सेशन के दौरान जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी पूरी तरीके से अपनी सीटें नहीं लाई थी, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो विपक्ष पूरी तरीके से हावी था। लेकिन इस बार बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रचंड जीत के साथ आई
तो बीजेपी में भी कॉन्फिडेंस था, तो बीजेपी भी अग्रेसिव होकर के विपक्ष के ऊपर लगातार उनका जवाब दे रही थी। तो इस बार गतिरोध बहुत ज़्यादा था और उसी गतिरोध का एक रिजल्ट है कि जिस तरीके से आज चोट लगी और तमाम चीज़ें हुई और संसद परिसर के अंदर ये सब हुआ कि एम्बुलेंस पहुंची और तमाम जो घायल हुए चोटिल सांसद उनको ले जाया गया। तो फिलहाल अभी गतिरोध बरकरार ही है और लग नहीं रहा कि आज संसद चल पाएगी। जी।